अखिल भारतीय रवा राजपूत एकता एवं सेवा समिति समय समय पर अपने समाज की समस्याओं, शौर्य गाथाओं एवं समाज के उत्थान को लेकर अनेक सम्मेलन व समारोहों का आयोजन करती रही है। 24 सितंबर दिन रविवार को भी इसी क्रम में एक सम्मेलन ततारपुर नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें रवा राजपूत समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इन्हीं में से एक नाम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र संजय कुमार वर्मा भी यहां सम्मिलित रहे, जिनका परिचय श्री सुरेश जी ने कराया। पूरे आईपीएस कैडर में 2025 में सबसे सीनियर होगा हिंदुस्तान में, उसमें सबसे सीनियर ये संजय कुमार वर्मा जी रहेंगे। संजय कुमार वर्मा जो महाराष्ट्र स्टेट में डायरेक्टर जनरल पुलिस की पोस्ट पर है, मैं सिर्फ उनका परिचय कराने के लिए आपके सामने हूं। देखिए, संजय कुमार जी का जो गांव है वो फैजुल्लापुर है। इनके दादाजी श्री लाल सिंह जी थे, जो यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रिटायर हुए। उनको दीवान जी के नाम से लोग जानते थे, बिरादरी में, समाज में, रिश्तेदारों में। इनके फादर श्री वेद प्रकाश वर्मा जी, जो हमारे बहनों ही है, हमारी बड़ी बहन सरला उनके यहाँ पे आई थी, तो भाग्य से वो आज नहीं है हमारे बीच में। संजय जी की मदर नहीं है। वो इंस्पेक्टर पुलिस यूपी पुलिस में थे, बिजनौर से रिटायर हुए। यानी दादाजी दीवान जी, फादर पुलिस इंस्पेक्टर और बेटा आईपीएस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। संजय हल्द्वानी में हाई स्कूल में थे जब इनके फादर की पोस्टिंग थी। एक पब्लिक स्कूल में ये पढ़ रहे थे, तो हाई स्कूल के बोर्ड के जब पेपर फाइनली फॉर्म भरे जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो जब वो फॉर्म भरा गया तो पता लगा इनकी एज ये अंडर एज है, यानी हाई स्कूल के एग्जाम में नहीं बैठ सकते। तो इनकी प्रिंसिपल बड़ी परेशान हो गई कि इतना ब्रिलियंट बच्चा, उसकी उम्र 6 महीने 23 दिन कम है रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। वो परेशान हुई, उसने कहा कि भाई 1 साल बेकार हो जाएगा बच्चे का। उनके फादर ने मुझे लिंक किया, मैं दिल्ली में था, मैं सीपीएससी के चेयरमैन बैठते थे विकास मीनार। वो प्रिंसिपल वहाँ से इनका रिकॉर्ड लेकर आई, मुझे कंपनी किया, मैं चेयरमैन को मैंने किसी से करवाया, मैं उनसे मिलने गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, ये 1982 की बात। मैंने कहा, प्रिंसिपल ने कहा, मैं बैठा रहा उनके चैम्बर में, प्रिंसिपल ने कहा कि जी ये थ्रू आउट टॉपर है बच्चा, हमारे यहाँ पढ़ता है इतने सालों से, और मैं चाहती हूँ कि आप इनको एग्जाम्प्ट करें। उन्होंने एग्जाम्प्ट किया। इसने हाई स्कूल का एग्जाम में टॉप किया, डिस्टिंक्शन आया। उसके बाद इनके फादर दिल्ली आए मेरे पास, तो कहने लगे भाई संजय का, मेरी तो पता नहीं पोस्टिंग कहाँ हो गई, इनका एडमिशन, मैं इनको पब्लिक स्कूल में ले गया, सेक्टर 12 आर के पुरम, कभी आपने देखा होगा। डीपीएस की प्रिंसिपल मुझे जानती थी, तो मेरा एरिया था वो। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अरे इनके तो नंबर इतने हैं, मैं इनको एडमिट कर लूँगा। लेकिन जब हमारे फादर ने वहाँ का एनवायरनमेंट देखा, 2-3 घंटे वो मेरे साथ रहे उस स्कूल में, उन्होंने मुझे घर आकर कहा कि भाई सुरेश, मैं अपने बेटे का एडमिशन ऐसे स्कूल में नहीं कराऊंगा जहाँ की कल्चर ऐसी है। अल्टीमेटली इनका एडमिशन सावन पब्लिक स्कूल, एक जिंदल जी का है दिल्ली में, छतरपुर में बोर्डिंग, वहाँ एडमिशन हुआ। वहाँ इन्होंने 12th में टॉप किया, बोर्ड पर नाम लिखा है आज भी। और इन्होंने 1984 में एसएससी वहाँ से किया, 82 में वहाँ से वो किया। इसके बाद इनको इंजीनियरिंग करना, इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था दिल्ली में, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, पहले ISBT पर होता था। इन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई करते लिस्ट में पहले नंबर पर संजय कुमार वर्मा का नाम, फर्स्ट टॉप में। लेकिन जब एडमिशन कराने में गया इनको लेकर, तो वहाँ के डीन ने कहा कि साहब इनका एडमिशन नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? बोले इनकी एज कम है, हमारे रूल्स के हिसाब से इनकी उम्र कम है। मैं बड़ा मायूस हुआ। मैंने उस वक्त मेयर थे केदारनाथ सानी, मैंने उनसे कहा कि आप जरा वीसी को बोलो कि, उन्होंने वीसी को फ़ोन किया, मुझे फिर भेजा। फिर वीसी ने मुझे कहा अपने रूल निकाल करके कि सुरेश जी इनकी 1 दिन उम्र कम है हमारे रूल के हिसाब से।
6 महीने 23 दिन इनकी वैसे कम है, लेकिन हम मैं अगर एग्जाम्प्ट भी करूँ तो एक दिन के कारण से दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये मिस कर गए। उस वक्त हमारे बहनोई की पोस्टिंग आगरा में हो गई, वो कोतवाली इंचार्ज बने। दयाल बाग इंस्टीट्यूशन है आगरा में, वहाँ इनका एडमिशन हुआ बीटेक में। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहाँ से की, वहाँ भी इन्होंने टॉप किया यूनिवर्सिटी और गोल्ड मेडल लिया बीटेक में टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। 1988 में इन्होंने वहाँ से पास किया। इसके बाद इन्होंने गेट एग्जाम दिया। 1988 में गेट एग्जाम होता था। He topped in All India and secured admission in IISc Bangalore for computer science. यानी इनका एडमिशन हो गया, ये बैगेज लेकर के चले गए, बंगलोर में एडमिशन ले लिया। महीना भर वहाँ रहे, लेकिन बेचैन हो गए। इन्होंने अपने फादर से कहा कि मैं छोड़ के आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा क्या कारण है, इतना टॉप का कॉलेज है, आपको एडमिशन मिला है। उन्होंने कहा नहीं, मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगा, तैयारी करूँ। ये वहाँ से छोड़कर आ गए और इन्होंने यूपीएससी इन द मीन टाइम इन्होंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर किया, आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया और रेलवे में ग्रुप ए की ऑफिसर के नाते इनकी का सिलेक्शन हुआ और खड़गपुर में ये ट्रेनिंग में चले गए रेलवे के लिए, क्योंकि रेलवे के लिए तड़पते हैं बच्चे कि उनको रेलवे मिल जाए आईएएस में। इन्होंने वहाँ ज्वाइन किया और यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी में भगवान की दया से इनका ये आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। इन्होंने वहाँ से भी रिजाइन किया। उसके बाद इनको बीएल, एचएआर, ओएनजीसी की बहुत ऑफरें आई, लेकिन इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और अल्टीमेटली 1990 में ये आईपीएस बने और इनको महाराष्ट्र कैडर हो। महाराष्ट्र के अंदर ये अलग अलग पोजीशन पर रहे, डीसीपी रहे, एसएसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी, एडीजी, नाउ डायरेक्टर जनरल पुलिस। यानी अलग अलग इनको, ये डीआईजी प्रिजन भी रहे, औरंगाबाद में आईजी प्रिजन रहे, सीआरपीएफ के कमांडेंट रहे, बुल्ढाना में एसएसपी जालना रहे, सीआईजी नागपुर रहे, आईजी कोल्हापुर रहे, थाने में रहे, एडीजी महाड़ा में रहे, एडीजी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन रहे और प्रेजेंटली ये डीजीपी हैं। और मैं बिरादरी के नाते एक बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे बिरादरी के लोग हैं, कि आपका ये बच्चा पूरे आईपीएस कैडर में 2025 में सबसे सीनियर होगा हिंदुस्तान में। 2025 में जो आईपीएस का कैडर है उसमें सबसे सीनियर ये संजय कुमार वर्मा जी रहेंगे। संजय जी और इनके फादर, हमारी बहन चूँकि चली गई, 3-4 साल हो गए, इन्होंने बड़े मन से, बड़ा मन दुखी हुआ। इन्होंने उनकी यादगार में फजल्लापुर जो गांव है इनका, वहाँ पर एक स्कूल है, उस स्कूल में एक कमरा उन्होंने उनके नाम से बनवाया। और हमारे गांव में पोइस में, क्योंकि हम पोइस के रहने वाले हैं, पोइस में भी एक गर्ल्स स्कूल में एक कमरा इनके पिताजी ने, वेद प्रकाश जी ने और संजय जी ने वहाँ बनवा करके डोनेट किया लड़कियों के स्कूल में। और संजय जी की जो शादी हुई वो एक रॉयल राजपूत परिवार में हुई, जो यूपी के रायबरेली के बैस वाड़ा जिनको बोलते हैं, जिसका बैस का जिक्र कर रहे थे आप, अगर हिस्ट्री में आप देखेंगे तो शिल्पा बैस इनकी वाइफ है। और इनके जो फादर इन लॉ हैं वो भी सीनियर आईएएस रिटायर हुए, म्यूनिसिपल कमिश्नर मुंबई थे, जो सबसे बड़ी कमिश्नरी है देश की, वहाँ से वो रिटायर हुए, पृथ्वीराज सिंह बायस। और उनके जो फादर थे मोहन सिंह बायस, उस जमाने में वो एसपी थे, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस करके रिटायर हुए। तो इनकी शादी भी राजपूत परिवार में हुई है। ये फोर फादर क्योंकि रायबरेली से वहाँ चले गए महाराष्ट्र में। तो इनकी जो वाइफ हैं, इनकी वाइफ को भी, उनकी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है, हालांकि मैं चूँकि समय कम है, वो श्रीमती शिल्पा बायस जो हैं उनको सी इज ए गोल्ड मेडलिस्ट इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन हिस्ट्री एंड गोल्ड मेडल फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ए सीनेट मेंबर टू दी सावित्री फूले पुणे यूनिवर्सिटी। एजुकेशन लाइन में उनका है और वो अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करती है। उनके अपने भी स्कूल हैं, दोनों में हैं, औरंगाबाद में है। ऑनररी डॉक्टरेट इन लीडरशिप मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ऑनररी डॉक्टरेट इन सुटेबल हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स। उनको कम से कम 6 अवार्ड मिले हुए हैं। एशिया आउटस्टैंडिंग प्रमोटर ऑफ इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री
22-23 का इंजीनियरिंग क्लॉथिंग हैंडलूम कंपनी ऑफ ईयर का एशिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल सेक्टर, टॉप 100 इम्पैक्टफुल वुमेन 2023 अवार्ड फॉर वर्किंग टुवर्ड्स सोशल कॉज 25 मोस्ट इम्पैक्टफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2022, इनक्रेडिबल वुमेन अचीवर्स अवार्ड, बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022। यानी संजय कुमार वर्मा जो है ये बड़ा कॉम है, बड़ा शांत है। जब ये आईपीएस बना, अब ये एक मतलब लाइटर मूड की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये मेरे से छोटा था, दिल्ली में पढ़ता था, मैं इसको मुकाबले करता था, लेकिन बहुत शांत स्वभाव का है। अपनी ऑनेस्टी के साथ इसने सारी लाइफ गुजारी। ये जो इंदर सिंह जी ने जो बीड़ा उठाया है, हम अपने आप में तो सब चर्चा कर रहे हैं, हम राजपूत हैं, रवा राजपूत हैं, हमारा ये है, हमारी वो बैकग्राउंड है, एसटी है। मैंने भी पहली बार उनको सुना, उनको अच्छे से ज्ञान है, अच्छे से नॉलेज है कि भाई क्या करना है। लेकिन राजेश चौहान जी जो काम कर रहे हैं, वो बाकी ठाकुरों में घुस करके उनको अपने में मिलाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी है, जब कभी हमारी इस तरह की मीटिंग्स हों इस समिति की, तो हमें कभी कभी उनके प्रोमिनेंट किसी व्यक्ति को अपनी मीटिंगों में बुलाना चाहिए। ये मेरा एक प्रपोजल है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी डिफरेंट लाइन पर।